ये लड़की तो भानु प्रताप जी की होने वाली बहू है, और गोली चली तो सही लग जाएगी। ऐसे में गोली नहीं चला सकते। किसी ने गोली नहीं चलाई है। हमें अंशुमन जी को यहाँ से लेकर निकलना ही होगा। अंशुमन जी आप ठीक है ना? ठीक हो सुमन, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अंशुमन जी हम आपको सारी बात बाद में बताते हैं, आप चलिए प्लीज हमारे साथ यहाँ से। सुमन अब तुम आ गई हो ना, अब कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन बात क्या है? अंशुमन जी भानु प्रताप जी के गुंडे यही हैं, वो आपको मारना चाहते हैं। आप प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज जल्दी चलिए। चलो। राइट। निकलना नहीं चाहिए आज ही। रोक। गाड़ी किधर गई? बच के निकल गए। इस बात की खबर भानु प्रताप जी को देनी पड़ेगी। सुमन तुम जानती हो हम भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमें विश्वास होता है कि भगवान हमें हर मुसीबत से बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। बस इतना ही विश्वास हमें एक दूसरे पे करना बहुत जरूरी है सुमन। देखो एक बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, और उस प्रॉब्लम का कारण वो भानु प्रताप सिंह है। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूं सुमन। आज भगवान तुम्हारे सामने है, तुम्हें भगवान की कसम है, मुझे सब सच सच बताओ। मुझे भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
सुमाई, मैंने खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा किया है कि ये फैसला तुमने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए मजबूरी में लिया है। सुमन, मैंने तो पहले ही तुम्हें अपना मान लिया था और तुमने भी मेरे प्यार को स्वीकार किया है, इसलिए मैं जानता था कि मेरी सुमन मेरे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, कभी नहीं। राय बहादुर जी, राय बहादुर जी, आप आ गए, लेकिन अंशुमान कहाँ है? आपका पोता और मेरी बहू कहाँ है? निकालिए उन्हें बाहर, बुलाइए नीचे। पहले बताइएगा भानु प्रताप जी की बात क्या है? बात? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको बात पता ही नहीं है। बात अब ये बात नहीं रही, बात अब बहुत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले उसने मेरी होने वाली बहू पर गंदी नजर रखी और अब वो मेरी बहू को बहकाने की कोशिश कर रहा है। वो सिद्धार्थ और सुमन के बीच में आ रहा है। वो मेरी बहू को लेकर भाग गया है। निकालिए उसे, कहाँ छिपा है वो? और मैं इस बात को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ कि आपका पोता जो कर रहा है वो आपको नहीं पता है। बहुत मर मिटने की बात कर रहा था वो। चलिए ठीक है, आज सारा किस्सा खत्म ही कर डालते हैं। अंजुमान, बस करिए भानु प्रताप जी, आप बाबूजी के मित्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। अंशुमन हमारा बेटा है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। परिवार की मान मर्यादा के आगे उसके लिए कुछ भी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं ना, वो तो सपने में करने का सोच भी नहीं सकता। बहुत बड़ा भ्रम है आपको अपने बेटी को लेकर। आज मैं ये सारा भ्रम दूर कर डालूंगा। अगर वो सुमन को लेकर नहीं भागा है तो लाइए उसे, लाइए हमारे सबके सामने। मैं यही हूँ भानु प्रताप जी। बंद कीजिए अपनी ये बकवास और ओछी बात। वैसे पैसे की ताकत पर जबरदस्ती बहू घर लाने की सोच रखने वाले से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, इसी ने मजबूर कर रखा था ना दादाजी को। अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है। दादाजी, हमारी दार्जिलिंग वाली प्रॉपर्टी की डील हो गई है। अब आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुझे हमारी प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स वापस चाहिए। आपके पास 2 घंटे का समय है, वरना पुलिस यहां किसी भी वक्त आती होगी। मेरे दादाजी राय बहादुर देवकी नंदन झा, जिनका कद आज तक कोई नहीं झुका पाया, आप उनका सर झुकाने चले थे। क्या सोचा था आपने? क्या आप हमें खरीद लेंगे? राय बहादुर खानदान आपकी घटिया और गंदी साजिश का शिकार हो जाएगा। अपने षड्यंत्र से आप हमें बर्बाद करने चले थे, लेकिन आप राय बहादुर परिवार की ताकत को नहीं जानते। वो जब साथ में खड़ा हो जाए तो किसी भी मुसीबत से लड़ने की हिम्मत रखता है। 2 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे। पुलिस बुलाओगे? सीबीआई बुलाओगे? बुला लो जिसको बुलाना है। भानु प्रताप किसी से नहीं डरता। और ये याद रखना, सिद्धार्थ की शादी सुमन से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने परिवार की ताकत पे, याद रखना।
अगर किसी ने भी सिद्धार्थ और सुमन की शादी के बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे मसल के रख दूंगा। राय बहादुर जी, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये भानु प्रताप क्या कर सकता है। तुम्हारा ये चेक हमारे इरादे नहीं बदल सकता। मेरे लिए इस समय सिर्फ एक बात मायने रखती है, और वो है मेरे बेटे सिद्धार्थ और सुमन की शादी। और ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये शादी होके रहेगी। भानु प्रताप जी, आप एक बात भूल रहे हैं। एक शादी में 2 लोगों की रजामंदी बहुत जरूरी होती है। हमने अपने परिवार के लिए, दादाजी के मान के लिए अपनी रजामंदी दी थी, लेकिन आज आपकी सोच देखकर हमें अपने गलत फैसले पर अफसोस हो रहा है। भानु प्रताप जी, लड़की कोई खिलौना नहीं होती जिसे बच्चे ने पसंद कर लिया तो कोई भी कीमत देकर खरीद लो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो सब लोग, भानु प्रताप सिंह अपना फैसला बदलेगा नहीं। इस चेक की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। एक बात याद रखो सुमन, तुम्हारी शादी सिद्धार्थ से ही होगी। तुम्हें हर हाल में सिद्धार्थ की पत्नी बनना स्वीकारना होगा। भानु प्रताप जी, रहने दो सुमन। जिस आदमी के दिमाग पर दौलत का नशा चढ़ा हो, उसे और कुछ समझ नहीं आता। अब इन्हें समझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उनको ले चलो सबको। भानु प्रताप जी, धोखे से किसी की संपत्ति हड़पने पे और जबरन शादी के लिए उकसाने पे आपको गिरफ्तार किया जाता है। राय बहादुर साहब, आपके पोते की इस करतूत की भानु प्रताप क्या सजा देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। बेटा, अंशुमन, सुमन, भानु प्रताप के आदमियों ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना बेटा? कोशिश तो बहुत की थी माँ, लेकिन सुमन ने सही वक्त पे मुझे सच बता दी। अब ठीक है सुरभि माँ। दादाजी, आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे क्यों छुपाई? मैंने अपने घर और प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स भानु प्रताप के पास गिरवी रख दिए। मैं भानु प्रताप की मंशा को भाप नहीं पाया, मुझे सिर्फ सपना दिखाई दे रहा था। सपना, बस। लेकिन बाबूजी, अचानक ये सुमन की शादी की बात कहां से आ गई? अखिलेश बेटा, भानु प्रताप ने हमारे सामने एक शर्त रखी। उसे लगा था कि सिद्धार्थ के लिए सुमन बहुत अच्छी पत्नी बन सकती है। हमने शर्त मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन भानु प्रताप ने कहा कि वो हमारे पूरे घर परिवार को सड़क पे ले आएगा। ये बात सुमन को पता चल गई। सुमन हमारे पास आई। हम सबको बचाने के लिए, इस घर परिवार को बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। गलती थी हमारी जो हमने इसकी बात मान ली। बेटा, ये पूरा घर तुम्हारा कर्ज रहेगा, और खास करके हम ताउम्र तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे बेटा। दादाजी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। छोटे कभी बड़ों पर एहसान करते हैं क्या? अरे ये हमारा घर है। अब हमारे घर के साथ, हमारे परिवार वालों के साथ कुछ भी गलत होते हम देख सकते हैं, और फिर
हमारी जगह अगर घर का कोई और सदस्य होता तो वो वही करता जो आज हमने किया है। दादाजी, बात सिर्फ हमारी नहीं थी, बात पूरे परिवार की थी। और सब कुछ जानते समझते भी हम राय बहादुर खानदान के मान पर सवाल खड़े कैसे होने दे देते दादाजी? और फिर सब कुछ जानते समझते हुए भी हम राय बहादुर खानदान का मान मिट्टी में कैसे मिलने दे सकते थे दादाजी? मेरा दिल कह रहा था मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, लेकिन दिमाग कुछ और ही कह रहा था। और एज यूजुअल दिमाग दिल पर हावी पड़ गया। बस एक अंशुमन भैया ही थे जिन्हें यकीन था तुझ पर कि जरूर कोई बात है जिसे तू छुपा रही है। आई एम सॉरी यार। नंदिनी, माफ कर दे। हाँ, बहुत बढ़िया किया तुमने सुमन कि हमारा खानदान के भलाई के लिए तुमने ये फैसला लिया। लेकिन अगर ये बात हमारे बड़के बुआ को पहले ही पता लग गया होता तो ये झमेला नहीं होता। जी, परिस्थिति ऐसी थी कि कोई किसी को कुछ बता नहीं पाया। आई हो दादा, हमारी तो मती मारी जाती है हर बार, कुछ समझ में नहीं आता। हे भोलेनाथ, अब बस आपका ही आसरा है। हमको ना ये भानु वानु जैसे परपंची से ना मिलाया करे प्रभु। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी कमरे में रहोगी, इसी घर में रहोगी और सिर्फ कॉलेज जाओगी। सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करोगी और कुछ नहीं सोचोगी, ना ही कुछ और करोगी, समझी? जी सुरभि माँ। तुमने हमें दोस्त माना है, अपनी माँ कहा है, इसी नाते से कह रहे हैं बेटा, जीवन में जब भी आगे बढ़ना हो, अपनी पसंद का जीवन साथी मिले तो सबसे पहले हमें बताना। तुम्हें खुश रखने वाला तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। सुरभि माँ, हमें खुश रखने वाला, हमेशा हमारी चिंता करने वाला इसी घर में है। अब हम आपको कैसे बताएं सुरभि माँ कि हम किसे पसंद करने लगे? खुश रहो हमेशा, आराम करो। लेकिन क्या आप उनके साथ नई शुरुआत होने का मौका देंगी? क्या हम दोनों को साथ देख आप हमें अपनी पलकों की छांव देंगी? क्या आप हमें स्वीकार करेंगी सुरभि माँ? नहीं स्वीकार कर सकते। उसको जो इस घर में ओहदा मिला हुआ है ना, वो तो हम जिंदगी भर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बाकी कजबल का किस्मत लेकर पैदा हुई ये लड़की भाई, इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी महानता और आदर्श का हार उसी के गले में जाके पड़ा और सबकी आंख का तारा हो गई। आँख के तारे को आँख की किरकिरी बनने में कितना समय लगता है मामी जी? का मतलब? एक विचार है, कहिए तो व्यक्त करें। नेकी और पूछ-पूछ, बताइए सौरभ बाबू। इस दाग को तो तुम जीवन भर नहीं धो पाओगे सुमन। अंशुमन जी! सुमन ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और मेरी जिंदगी बचाने के लिए भागी चली आई। मैं जानता हूं कि सुमन के इस हामी के पीछे कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। मैं उस वजह का पता लगा कर रहूंगा और ये मेरी चुनौती है आपको।
कि अपने जीते जी मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। अंशुमन जी को हम पर कितना विश्वास है, तभी तो वो बिना अपने जिंदगी की परवाह किए फिर गए, हमें उस दलदल से भी निकाल लिया। मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही संभाल के मुस्कुराते जीना चाहता हूं। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता।